शहर के शोर शराबे से दूर एक घने जंगल की पहाड़ी पर एक अजीब सा चमकता हुआ यान उतरा। उस यान में कुछ दूसरे ग्रह के प्राणी थे जो हमारी धरती को देखने और यहाँ की चीजें समझने आए थे। उनमें से एक नन्हा प्राणी अपनी जिज्ञासा के कारण अपने साथियों से थोड़ा दूर निकल गया। वह बस आसपास की खूबसूरती देख ही रहा था कि अचानक उसे कुछ अजीब रोशनियां और डरावनी आवाजें सुनाई दी। वह डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। वहां कुछ इंसानों का एक समूह पहुंच गया था। उनका लीडर चल रहा था और उसके बेल्ट से चाबियों का गुच्छा लटक रहा था जो चलने पर छन छन की डरावनी आवाज कर रहा था। उस नन्हे प्राणी के लिए यह आवाज किसी खतरे की घंटी जैसी थी। वह इतना डर गया कि अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भागा। उन आदमियों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह भागते भागते वापस उसी जगह पहुंचा जहां उसका यान उतरा था। उसे उम्मीद थी कि उसके साथी उसे बचा लेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि उसका जहाज उसे छोड़कर आसमान की ओर जा रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन और डर था। वह हाथ फैलाकर अपने साथियों को रोकना चाहता था, लेकिन रोशनी की एक लकीर छोड़ते हुए उसका यान बादलों में ओझल हो गया। अब वह इस अनजान ग्रह पर बिल्कुल अकेला था। रात का सन्नाटा उसे डरा रहा था। वह धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे की ओर सरकने लगा और अंत में उस बस्ती में पहुंच गया जहां इंसानों के घर बने हुए थे। वह सहमा हुआ था, यह सोचकर कि अब इस नई दुनिया में उसका क्या होगा। उसी मोहल्ले के एक घर में एलियट नाम का एक मासूम लड़का रहता था। घर के अंदर उसका बड़ा भाई माइकल अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। उन्होंने पिज्जा मंगवाया था और एलियट को बाहर से पिज्जा लाने के लिए भेजा गया। रात का वक्त था, चारों तरफ शांति थी। एलियट जैसे ही पिज्जा लेकर वापस मुड़ा, उसे अपने पीछे के आंगन से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। वो ठिठक गया। सन्नाटे में वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। एलियट ने डरते डरते उस आवाज का पीछा किया और वो गार्डन के एक पुराने कबाड़ खाने के पास पहुंच गया। एलियट का छोटा सा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा शायद कोई बिल्ली होगी या कोई छोटा जानवर। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और जमीन पर पड़ी एक बेसबॉल उठाकर उस अंधेरे शेड के अंदर फेंक दी। अगले ही पल एलियट के पैरों तले जमीन खिसक गई। शेड के अंदर छिपे उस अनजाने जीव ने वही बॉल वापस एलियट की तरफ फेंक दी। एलियट बुरी तरह घबरा गया। वो चीखते हुए और हांफते हुए घर के अंदर भागा ताकि सबको बता सके कि बाहर कोई है। एलियट की बात सुनकर माइकल और उसके दोस्त पहले तो हंसने लगे, लेकिन एलियट की आंखों में साफ खौफ देखकर वे सब जांच करने बाहर आए। वे टॉर्च लेकर उस शेड के पास पहुंचे और हर कोना छान मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां कुछ अजीब से पैरों के निशान थे जो किसी भी इंसान या पालतू जानवर के नहीं लग रहे थे। माइकल ने उन निशानों को गौर से देखा और एलियट को दिलासा देते हुए कहा, अरे डरो मत, ये शायद पास के जंगल से आया कोई जंगली कुत्ता होगा। रात के अंधेरे में तुम्हें कुछ और लग रहा है। बाकी सब तो अंदर चले गए, लेकिन एलियट को अब भी यकीन था कि वो कोई साधारण जानवर नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि अंधेरे में कोई है जो उसे देख रहा है। उस रात का सन्नाटा अभी खत्म नहीं हुआ था। एलियट के मन में अभी भी वही हलचल मची थी। देर रात जब घर के सब लोग सो चुके थे, एलियट को फिर से अपने आंगन से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो दबे पांव बाहर निकला। अंधेरे में उसकी नजर उस अजीब से प्राणी पर पड़ी। वो नन्हा एलियन भी एलियट को देखकर चौंक गया। दोनों एक दूसरे को देखकर इतने डर गए कि उनके मुंह से चीख निकल गई। वो प्राणी घबराकर तेजी से भागा और पास के गेट से होता हुआ वापस जंगल की ओर ओझल हो गया। अगले दिन एलियट ने तय कर लिया था कि वो उस अनजाने दोस्त को ढूंढ कर रहेगा। उसने अपनी साइकिल उठाई और अपने साथ छोटी रंगीन मीठी गोलियों का एक पैकेट ले लिया। उसे लगा कि शायद इन मीठी गोलियों के लालच में वो प्राणी बाहर आ जाए। वो जंगल में पहुंचा ही था कि उसे फिर से वही डरावनी छन छन सुनाई दी। उसने देखा कि वो चाबियों वाला आदमी अभी भी वहां किसी चीज की तलाश में घूम रहा है। एलियट समझ गया कि वहां रहना खतरे से खाली नहीं है और वो तुरंत अपनी साइकिल मोड़कर घर की ओर भाग निकला। शाम को जब सब खाने की मेज पर बैठे तो एलियट ने फिर से वही बात छेड़ी। उसने सबको बताया कि उसने क्या देखा, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। गुस्से और हताशा में एलियट चिल्ला पड़ा, अगर पापा यहाँ होते तो वो मेरी बात पर जरूर यकीन करते। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। एलियट की माँ, जो अभी अभी एक दर्दनाक तलाक से गुजरी थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके लिए ये सुनना बहुत तकलीफदेह था। माइकल को अपनी माँ का दुख देखा नहीं गया और वो एलियट पर बुरी तरह भड़क गया। उसने एलियट को डांटते हुए कहा कि वो इतना कठोर और मतलबी कैसे हो सकता है। एलियट को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन उसका दिल अभी भी उस नन्हे प्राणी के लिए धड़क रहा था जिसे उसकी जरूरत थी। उसी रात एलियट हार मानकर अंदर नहीं गया। वो घर के बाहर ही रुका रहा, मानो उसका दिल कह रहा हो कि वो जीव वापस आएगा। और ऐसा ही हुआ। अंधेले में से वो नन्हा प्राणी धीरे धीरे एलियट के पास आया। उसने वे मीठी गोलियां जो एलियट ने जंगल में छोड़ी थीं, बड़े प्यार से उसे वापस कर दी।
ये उस नन्हे एलियन का हाथ बढ़ाने का अपना एक तरीका था। एलियट ने बड़ी चतुराई से उन मीठी गोलियों की एक कतार बिछाई और उस प्राणी को धीरे धीरे अपने घर के अंदर और फिर सीधे अपने कमरे में ले आया। जब कमरे की रोशनी में एलियट ने उसे पहली बार साफ साफ देखा तो वो दंग रह गया। वो भूरे रंग का झुर्रियों वाली त्वचा वाला एक छोटा सा प्राणी था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबी उंगलियां थीं। वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा फिल्मों में डरावने एलियन दिखाए जाते हैं, बल्कि वो बहुत ही मासूम और सहमा हुआ लग रहा था। अगले दिन एलियट अपने इस नए दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने थर्मामीटर को बल्ब के पास रखकर गर्म किया और माँ को यकीन दिला दिया कि उसे तेज बुखार है। स्कूल की छुट्टी मिल गई। पूरे दिन एलियट ने उस प्राणी के साथ वक्त बिताया। उसने उसे अपना नाम बताया, एलियट। उसने उसे अपने खिलौने दिखाए, घर की चीजें समझाईं और दोनों ने एक दूसरे की भाषा समझे बिना भी एक गहरा रिश्ता बना लिया। वो नन्हा मेहमान भी एलियट की हर बात को बड़े ध्यान से देख और समझ रहा था। शाम को जब माइकल और छोटी बहन गर्टी घर आए तो एलियट ने तय किया कि वो उन्हें सच बता देगा। जैसे ही उन्होंने उस प्राणी को देखा, वे दोनों सन्न रह गए। छोटी गर्टी तो पहले थोड़ा डर गई, लेकिन एलियट ने उन्हें समझाया कि ये कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक भटक गया दोस्त है। कमरे के उस कोने में जहां 3 बच्चे और एक दूसरे ग्रह का प्राणी साथ खड़े थे, वहां एक अटूट रिश्ता बन गया। माइकल और गर्टी ने एलियट को वचन दिया कि वे इस राज को दुनिया से छिपाकर रखेंगे और किसी को भी उस नन्हे दोस्त के बारे में नहीं बताएंगे। अब ये सिर्फ एलियट का दोस्त नहीं था, बल्कि उन तीनों का एक सीक्रेट बन चुका था, जिसे उन्हें बाहरी दुनिया की नजरों से बचाना था। बच्चों ने जब उससे पूछने की कोशिश की कि वो कहां से आया है, तो उस नन्हे जीव ने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने कमरे में रखी कुछ गेंदों को हवा में उठा दिया और उन्हें इस तरह घुमाया जैसे सौर मंडल के ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहे हों। बच्चे ये देखकर दंग रह गए। तभी छोटी गर्टी ने उसे एक गमला दिया जिसमें फूल पूरी तरह मुरझा चुके थे। उस नन्हे प्राणी ने अपनी चमकती हुई उंगलियों से उन फूलों को छुआ और देखते ही देखते वे फूल फिर से खिल उठे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास जीवन देने वाली कोई जादुई शक्ति हो। अगले दिन सब स्कूल चले गए और एलियट ने उसे अपनी अलमारी में छिपा दिया, लेकिन घर में अकेले उस जीव ने फ्रिज खोला, ढेर सारा खाना खाया और कुछ बियर भी पी ली। मजेदार बात यह थी कि उस जीव और एलियट के बीच एक अनोखा मानसिक रिश्ता बन चुका था। वहां घर में वो जीव बियर पी रहा था और यहाँ स्कूल में एलियट को नशा महसूस हो रहा था। अपनी साइंस क्लास में जहां मेंढकों को काटने की तैयारी हो रही थी, एलियट ने अचानक भावुक होकर सारे मेंढकों को आजाद कर दिया। उसी मधोशी और जज्बात में उसने अपनी क्लास की एक लड़की को चूम भी लिया। वो पूरी तरह उस नन्हे दोस्त के एहसास से जुड़ा हुआ था। जब एलियट शाम को घर लौटा तो एक सुखद आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। नन्ही गर्टी ने खेल खेल में उस जीव को बोलना सिखा दिया था। एलियट ने उसे प्यार से नाम दिया ईटी। ईटी ने अपनी टूटी फूटी आवाज में बताया कि उसे अपने ग्रह वापस जाना है और वो अपने लोगों से संपर्क करने के लिए एक मशीन बनाना चाहता है। एलियट और माइकल तुरंत गैरेज में गए और पुरानी चीजों से मशीन बनाने का सामान ढूंढने लगे। माइकल ने गौर किया कि ईटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, वो पीला पड़ रहा था, लेकिन एलियट ने कहा कि वे दोनों ठीक हैं, क्योंकि जो दर्द ईटी महसूस कर रहा था वही एलियट के दिल में भी हो रहा था। जहां एक तरफ ये बच्चे एक मासूम दोस्ती निभा रहे थे, वहीं घर के बाहर खतरा मंडरा रहा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक सफेद वैन बाहर खड़ी है जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस के जरिए उनकी हर बात रिकॉर्ड कर रही है। सरकार और वे वैज्ञानिक उस चाबियों वाले आदमी के साथ मिलकर ईटी को पकड़ने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। हैलोवीन का त्योहार आ गया था, जो ईटी को घर से बाहर ले जाने का सबसे अच्छा मौका था। चारों तरफ बच्चे अलग अलग वेशभूषा में थे, इसलिए किसी को शक नहीं होने वाला था। एलियट और माइकल ने ईटी को एक सफेद चादर ओढ़ा दी, जिससे वो बिल्कुल एक छोटा सा गोस्ट लगने लगा। उन्होंने अपनी माँ को चकमा दिया कि ये उनकी छोटी बहन गर्टी है। उधर गर्टी पहले ही एलियट की साइकिल लेकर एक तय जगह पर पहुंच चुकी थी। जंगल के पास पहुंचकर गर्टी वापस घर चली गई और एलियट ईटी को अपनी साइकिल पर बिठाकर घने जंगल के अंदर ले गया। वहां ईटी ने अपनी बनाई हुई अजीबोगरीब मशीन को फिट किया। वो रात उम्मीदों भरी थी। तारों की छांव में ईटी अपने घर फोन करने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह जब एलियट की आंख खुली तो वो जंगल में अकेला था। ईटी कहीं नहीं था। बदहवास एलियट जब घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखकर रो पड़ी, क्योंकि वे पूरी रात उसकी चिंता में पागल हो रही थीं। एलियट ने माइकल से गुहार लगाई, प्लीज ईटी को ढूंढो, वो मुसीबत में है। माइकल जंगल की ओर भागा। काफी तलाश के बाद उसे ईटी एक नाले के पास पड़ा मिला। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका शरीर सफेद और बेजान पड़ चुका था और वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। माइकल उसे चुपके से घर लाया। जब उन्होंने ईटी को अपनी माँ को दिखाया तो वे डर के मारे चीख पड़ी। एलियट, जो खुद भी बहुत बीमार और कमजोर महसूस कर रहा था, अपनी माँ से बोला, माँ, हम दोनों बीमार हैं, शायद हम दोनों मर रहे हैं। माँ घबरा गई और उसने बच्चों को तुरंत ईटी को छोड़कर घर से बाहर निकलने को कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक खिड़कियों से रोशनी आने लगी और पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया गया।
तभी अंतरिक्ष यात्रियों जैसे स्पेस सूट्स पहने हुए लोग खिड़कियों और दरवाजों से अंदर घुसने लगे। वे सरकार के लोग और वैज्ञानिक थे जो ईटी की तलाश में थे। पल भर में उस हंसते खेलते घर को एक मेडिकल लैब में बदल दिया गया। चारों तरफ कांच की दीवारें और मशीनें लगा दी गईं ताकि एलियट और ईटी की जांच की जा सके। दोस्ती का वो मासूम खोना अब एक ठंडे और डरावने अस्पताल जैसा लग रहा था। मेडिकल यूनिट के शोर शराबे के बीच वो चाबियों वाला आदमी एलियट के पास आता है। वो कोई विलेन नहीं था, बल्कि एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी पल का इंतजार किया था। उसने एलियट से बहुत नरमी से बात की और बताया कि उन्हें जंगल में उसकी बनाई मशीन मिल गई है। उसने पूछा कि ईटी को कैसे बचाया जा सकता है। एलियट ने मायूसी से कहा, उसे बस अपने घर जाना है। जैसे जैसे वे बात कर रहे थे, ईटी और एलियट के बीच का वो मानसिक बंधन कमजोर होने लगा। ईटी ने खुद को एलियट से अलग कर लिया ताकि एलियट की जान बच सके। देखते ही देखते ईटी की धड़कनें रुक गईं और वो बेजान हो गया। माइकल को इस बात का यकीन तब हुआ जब उसने देखा कि कमरे में रखे हुए पौधे, जिन्हें ईटी ने जादुई शक्ति से जिंदा किया था, फिर से मुरझाकर झुक गए थे। डॉक्टरों की टीम ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने हार मान ली। ईटी को मृत घोषित कर दिया गया। ईटी के शरीर को एक ठंडे कंटेनर में ले जाने से पहले कीज ने एलियट को उससे अकेले में मिलने का आखिरी मौका दिया। एलियट अपने नन्हे दोस्त के पास गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने धीरे से कहा, अब मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। इसका मतलब तुम सच में चले गए हो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आई लव यू। जैसे ही एलियट अपना चेहरा घुमाकर जाने लगा, उसकी नज़र पास रखे उन मुरझाए हुए फूलों पर पड़ी। अचानक वे फूल फिर से सीधे खड़े होने लगे और खिल उठे। एलियट का दिल जोर से धड़का। वो दौड़कर ईटी के पास पहुंचा और देखा कि ईटी का सीना फिर से लाल रोशनी से जगमगा रहा है। ईटी जिंदा था और बहुत खुश था। उसने बताया कि उसके घर के लोग उसे लेने वापस आ रहे हैं। एलियट जानता था कि अगर वैज्ञानिकों को पता चला कि ईटी जिंदा है तो वे उसे कभी जाने नहीं देंगे। उसने बड़ी होशियारी से अपनी खुशी छिपाई और रोने का नाटक करता रहा। उसने चुपके से माइकल को इशारा किया कि ईटी वापस आ गया है। अब दोनों भाइयों के सामने एक ही लक्ष्य था, ईटी को उस मेडिकल वैन से चुराना और उन सरकारी अफसरों की नजरों से बचाकर जंगल की उस पहाड़ी तक पहुंचाना जहां उसका यान आने वाला था। माइकल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक जबरदस्त योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों को साइकिलें लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर मिलने को कहा। दूसरी तरफ माइकल और एलियट ने हिम्मत दिखाई और उस मेडिकल वैन को ही चुरा लिया जिसमें ईटी को रखा गया था। वे तेजी से पहाड़ी की ओर भागे और वहां अपने दोस्तों से मिले। सब अपनी अपनी साइकिलों पर सवार हो गए और ईटी को लेकर जंगल की ओर चल दिए। सरकारी एजेंट और पुलिस की गाड़ियां उनके पीछे थीं। सायरन की आवाजें गूंज रही थीं। रास्ता बंद होने ही वाला था कि तभी एक चमत्कार हुआ। ईटी ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। अचानक उन सब बच्चों की साइकिलें जमीन छोड़कर हवा में उड़ने लगीं। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी में हवा में उड़ते उन बच्चों का वो नजारा किसी खूबसूरत सपने जैसा था। वे सब उड़ते हुए सुरक्षित जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। जैसे ही रात गहराने लगी, आसमान से एक बहुत बड़ी और चमकती हुई रोशनी उतरी। ईटी का विशाल अंतरिक्षयान अपने साथी को लेने वापस आ गया था। तभी वहां एलियट की मां और छोटी गर्टी भी पहुंच गए। अब वक्त था एक दूसरे से विदा लेने का। दोस्ती के ये आखिरी पल मोतियों की तरह कीमती और भावुक थे। माइकल ने नम आंखों से अपने नन्हे दोस्त को विदा किया। गर्टी ने ईटी को वही फूलों वाला पौधा तोहफे में दिया जिसे ईटी ने नया जीवन दिया था। आखिर में बारी आई एलियट की। ईटी ने एलियट की ओर हाथ बढ़ाया और उसे अपने साथ अपने ग्रह चलने का इशारा किया। एलियट का दिल तो उसके साथ जाने का था, लेकिन वो जानता था कि उसकी दुनिया यही धरती है। उसने भारी मन से मना कर दिया। ईटी ने एलियट को बड़े प्यार से गले लगाया। फिर उसने अपनी चमकती हुई उंगली एलियट के माथे और दिल की ओर की और अपनी धीमी आवाज में कहा, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। उसका मतलब था कि भले ही वो लाखों मील दूर सितारों के पार चला जाए, पर वो एलियट की यादों और उसके दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। ईटी अपना पौधा लेकर उस विशाल यान के अंदर चला गया। दरवाजे बंद हुए और वो यान धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। जैसे ही वो तेजी से आसमान की ओर बढ़ा, पीछे एक जादुई इंद्रधनुष की लकीर छोड़ गया। एलियट, उसका परिवार और दोस्त सब वहीं खड़े होकर टकटकी लगाए उस सतरंगी आसमान को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन दिल इस बात से खुश था कि उन्होंने एक ऐसी दोस्ती निभाई थी जो सरहदों और ग्रहों की सीमाओं से परे थी।